जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 के हिंदी के पार्ट 3 ओ मेरी मछली का प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला है बातचीत कीजिए से प्रश्न है क जिन्हें आप चाचा कहकर पुकारते हैं उनके नाम बताइए। तो आप अपने चाचा का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। ख नंबर, यदि आप रुपए लेकर मेले में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? तो इसका आंसर है यदि हम रुपए लेकर मेले में जाएंगे तो खिलौना खरीदेंगे तथा खाने का कुछ खरीदेंगे। यहाँ आप लोग और भी कुछ मिला के लिख सकते हैं। खाने के लिए क्या खाएंगे? कोई गुपचुप खाएंगे तो कोई समोसा खाएंगे तो कोई कुछ और खाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेले में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है और क्यों? इसका आंसर है मेले में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा झूले में झूलना लगता है। किसी को और कुछ पसंद है तो यहां पर लिख सकते हैं और उसके बाद क्योंकि भी लिख देना, क्योंकि झूले में झूलना मुझे बहुत मजा आता है। तो आपको अगर कुछ और अच्छा लगता है तो यहां आप लिख सकते हैं और क्यों अच्छा लगता है यहां आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, पानी में गिरा रुपया यदि लड़के को न मिले तो क्या होगा? तो पानी में गिरा रुपया अगर लड़के को न मिले तो वह मेले में नहीं जा पाएगा तथा मछली को पकड़ कर ले जाएगा। अगर उनको रुपया नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो मेले में नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेले में जाने के लिए पैसों की जरूरत है। वहां जाकर कुछ खरीदेगा, कुछ खाएगा। तो इसीलिए अगर वो गिरा रुपया अगर लड़के को नहीं मिलेगा तो वो मेला में नहीं जा पाएगा तथा मछली को पकड़ कर ले जाएगा। अगर रुपया नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? मछली को पकड़ कर ले जाएगा। अगला है, इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं लिखिए। अब अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं वो आप लिख सकते हैं। मछली को जैसे माछ, मच्छी, जल को पानी, जल, घर को बासा, मकान। तो इस प्रकार आप अपनी भाषा में जो मछली को जो कहते हैं आप लिख सकते हैं। जल को जो बोलते हैं, घर को जो बोलते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जहां मछली नहीं रहती है उस पर घेरा लगाइए। तो मछली कहां पर नहीं रहता है? वहां पर घेरा लगाना है। कुआं, नदी, तालाब, पेड़, समंदर। तो देखिए, कुआं में भी मछली रहता है, नदी में भी रहती है, तालाब में भी रहते हैं और समंदर में भी रहता है, लेकिन पेड़ में नहीं रहता। तो इसीलिए पेड़ को घेरा लगाएं। जो पानी में रहता है उस पर घेरा लगाइए। यहां दिया हुआ मछली, बकरी, गाय, मगरमच्छ, मेंढक। यहां जो पानी में रहता है उस पर घेरा लगाना। तो मछली पानी में रहता है इसलिए इसको घेरा लगाएं। बकरी नहीं रहती है पानी में, गाय भी नहीं रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं तो इसीलिए इसको घेरा लगाएं। मेढक भी रहते हैं इसलिए इसको घेरा लगाया गया है। अगला प्रश्न है, इस कविता का कोई अन्य नाम लिखिए। कोई एक अन्य नाम लिखना है। गिरा रुपया गहरे पानी, ये पोएम का नाम लिख सकते हैं। ये तो पोएम का नाम है ओ मेरी मछली, लेकिन इसमें हम लोग लिख सकते गिरा रुपया गहरे पानी भी कविता का नाम दे सकते हैं, या फिर मेरी प्यारी मछली, ये भी कविता का नाम दे सकते हैं। अगला, पढ़िए, समझिए और खाली जगहों को भरिए। पढ़ना है, समझना और खाली जगह को क्या करना है? भरना है। एक दिया हुआ है मछली मछलियां, एक दिया हुआ है मछली मछलियां। तो बकरी का क्या होगा? बकरियां। गठरी गठरियां, टोकरी टोकरियां, कुर्सी कुर्सियां, लड़की लड़कियां। मतलब यहां पर एक और अनेक है। बकरी मतलब एक बकरी, बकरियां मतलब बहुत सारे बकरी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां दिया गया है। अब आते हैं समान तुक या ध्वनि वाले शब्दों को कविता में से ढूंढकर लिखना है। समान तुक सुनने में एक जैसा लगेगा, समान तुक या ध्वनि वाले शब्दों को लिखना। एक दिया गया पानी नानी, तो तेरा मेरा।
पाऊंगा जाऊंगा, पानी रानी, आती जाती। तो इस प्रकार पोएम से रिलेटेड है। पोएम को देखकर जो समान तुक वाले जो ध्वनि है उसको यहाँ पर लिखना है। अब आते हैं मिलान कीजिए। एक दिया गया है मेरा तेरा, तो इस प्रकार से पानी का क्या होगा रानी, जाल का क्या होगा बाल, आती का जाती, बोलो का खोलो, जोड़ का तोड़। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मिलान को करेंगे। अब एक वर्ग पहेली है। वर्ग पहेली है, खाने में दिए गए अक्षर है उसको मिलाकर सार्थक शब्द बनाना है। एक बनाया गया है लकड़ी और एक कमर। ये कमर एक ठो बनाया गया है और एक ये लकड़ी, ये पहले से बना दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए होगा मगर होगा, ठीक है। यहाँ फल होगा, ककड़ी होगा, इधर से कायर होगा, इधर से जल होगा, इधर से कली होगा, पलक होगा, गुफा होगा, हाथी होगा, जहाज होगा ना, बड़ा होगा, नमक होगा, तालाब होगा, बस होगा, कलम होगा, महल होगा, गाना होगा, लगा होगा, कमल होगा, नीरस होगा, नीम होगा। तो इस प्रकार से जो जो शब्द बन रहा है यहाँ हम लोग नीचे क्या करेंगे लिखते जाएंगे। ये सब शब्द बन के तैयार हो। अगला और अंतिम प्रश्न है, जाल या नेट जैसी चीजों का उपयोग किन किन कामों में होता है लिखिए। तो नेट यानी जाल का उपयोग, एक तो जाल का उपयोग मछली पकड़ने के लिए होता है, जानवर को पकड़ने के लिए होता है। कब? जब कोई जानवर जंगल से भटक कर शहर में घुस जाता है तो उनको पकड़कर फिर से जंगल में भेजा जाता है, इसलिए हम लोग जाल का यूज करते हैं, जाल का उपयोग करते हैं। जाल का उपयोग चिड़िया को पकड़ने के लिए भी करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जाल का उपयोग यहां पर लिखेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों। ये जो वीडियो है, यह वीडियो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर करने में कोई असुविधा ना हो। जय हिंद प्यारे बच्चों।